1000 सब्सक्राइबर्स ये एक ऐसा नंबर है जो हर नए कंटेंट क्रिएटर को अचीव करने में कई दिन, हफ्ते, महीने या शायद साल भी लग जाते हैं। बट व्हाट इफ आई से कि मैं इस नंबर को एक ब्रांड न्यू चैनल बनाकर सिर्फ 60 मिनट्स में अचीव करूंगा। आर यू सीरियस? यस गाइस, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैं एक ब्रांड न्यू चैनल तुम्हारे सामने क्रिएट करूंगा और उस पर 60 मिनट्स में 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने का ट्राई करूंगा। और ये चैलेंज इतना एक्सट्रीम होने वाला है कि मैं लिटरली 60 मिनट्स में तुम्हारे सामने एक वायरल नीश फाइंड करूंगा, एक ब्रांड न्यू चैनल क्रिएट करूंगा, उसकी वीडियो भी बनाऊंगा, देन उसे अपलोड भी करूंगा, जिससे तुम ये जान पाओगे कि रियल में 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ 60 मिनट्स में क्रॉस किए जा सकते हैं या नहीं। एंड जैसा कि मैंने इस वीडियो में गिव अवे अनाउंस किया था, ये चैनल तुम में से ही किसी लॉयल सब्सक्राइबर जिसने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था उसे दे दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो गाइज, जब हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स ही है एक चैनल को ग्रो करने के लिए, तो हमें ऐसा टाइम चुनना चाहिए जिस टाइम पर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और वो प्राइम टाइम लगभग शाम के 4-6 बजे माना जाता है। तो अभी तुम ये देख सकते हो कि 3:52 हो रहे हैं जब हम ये चैलेंज शुरू करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ एक नया टैब ओपन करता हूँ, उसमें यूट्यूब ओपन करता हूँ, और अब हमें एक नया चैनल क्रिएट करना है और टाइम हमारे पास कम है, तो हम जल्दी से यहाँ साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मैं अपनी एक ईमेल आईडी से यहाँ पर साइन इन कर लूंगा। और अब साइन इन करने के बाद मेरी इस आईडी से ऑलरेडी एक अकाउंट है जिस पर मैं अभी एक अलग चैलेंज कर रहा हूँ, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरे व्यूअर हो तो तुम जानते होगी कि मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉपिंग चैनल क्रिएट किया था मोल भाव के नाम से, तो ये वही चैनल है, ये तुम देख सकते हो। और इस पर चैलेंज अभी चल रहा है, बट हाँ मैं इसको थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी और भी कई चैलेंजेस कर रहा हूँ। बट हाँ मैं इस पर कंटिन्यूसली वर्क करने का ट्राई कर एंड धीरे धीरे वर्क भी कर रहा हूँ। तो इसे हटाते हैं, अब हमें नया चैनल यहाँ से क्रिएट करना है, तो हमें सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाते हैं और फिर मैं यहाँ एडवांस सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ मैनेज यूट्यूब अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। एंड देन तुम देखो तुम्हें यहाँ क्रिएट अ न्यू चैनल का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे पास 1 घंटा है तो हम ज्यादा टाइम कहीं पर भी वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं इसको कुछ 1 घंटे से रिलेटेड ही नाम दे देता हूँ, लाइक वायरल शॉर्ट्स इन 1 आवर, और मैं हैंडल भी यही डाल देता हूँ। और लकीली ये हैंडल भी अवेलेबल है। और अब मुझे इसका लोगो भी डालना है, तो खाली छोड़ना तो लोगो सही रहेगा नहीं, तो मैं यहाँ सिलेक्ट पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर मुझे यूट्यूब की तरफ से ही कई सारी इलस्ट्रेशन यहाँ शो हो रही है, तो मैं अभी इन्हीं में से एक इलस्ट्रेशन को चूज कर लेता हूँ जो कि मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि तुम जानते हो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है तो हम किसी भी चीज पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन हमारा ये चैनल क्रिएट हो चुका है। तुम देखो मैं इस पर एक बार जाके भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो हमारा चैनल क्रिएट हो गया है। अब बारी आती है चैनल को ऑप्टिमाइज करने की, और उसके लिए कुछ सेटिंग्स हमें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेटिंग्स करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि यूट्यूब को ये पता हो कि उसे हमारी वीडियो किन लोगों को सजेस्ट करनी है। लेकिन 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 हमारे पास टाइम सिर्फ 1 घंटे का है, और इसमें अगर हम ये ऑप्टिमाइज की सेटिंग्स करने जाएंगे तो हमारा आधा घंटा हो सकता है ये ले, और हमें जल्दी जल्दी अपनी वीडियो क्रिएट करना भी शुरू करना है। तो इस चैलेंज के लिए तुम ये देखो, मैं जितनी भी सारी सेटिंग्स हैं इन सब को ऐसा ही रहने दूंगा, क्योंकि हमारे पास इन सेटिंग्स को करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ 60 मिनट्स का है एंड अभी हमने इसके लिए एक नई वायरल नीश भी फाइंड नहीं की है। सो इवन दो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी हम स्किप करते हैं। नाउ हमें एक वायरल नीश फाइंड करनी है जिस पर हमारे ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, और हम उसी की वीडियो बनाकर इस पर डालेंगे। और ये बात ऑब्वियस है कि अभी के टाइम पर जल्दी व्यूज लाने में शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियो से ज्यादा वर्क करता है, मतलब शॉर्ट्स के वायरल जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो 60 मिनट्स का अगर चैलेंज है तो लॉन्ग वीडियोस की जगह शॉर्ट्स बनाना ही सही रहेगा। तो अब मैं यहाँ यूट्यूब पर सर्च करता हूँ वायरल यूट्यूब शॉर्ट्स, और यहाँ लास्ट आर क्लिक कर देता हूँ ताकि जो रिसेंट में जो अपलोडेड वीडियोस हैं या जो वायरल वीडियोस हैं उनका हमें कोई आइडिया लग सके। तो मैं यहाँ पर ये सर्च कर देता हूँ। अब मुझे ये बहुत ही आउट ऑफ टॉपिक तरीके की वीडियो आ रही है, जैसे तुम देखो फर्स्ट वीडियो 28 मिनट पहले अपलोड की गई है, लेकिन इस पर एक भी व्यू नहीं है, तो ये तो सही से वर्क नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर इसको व्यू काउंट पर सिलेक्ट करके देखता हूँ, शायद ये कुछ अच्छा है, लेकिन फिर से मुझे कोई भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। इसके बाद मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये तुम देखो कितनी सारी चीजें जो शायद ट्रेंडिंग है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ब्राउन्स वर्सेस रेडर्स। अभी ये देखो शायद रग्बी के कोई मैच वगैरह की टीम्स के नाम है। अब मुझे रग्बी स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल ही शायद नॉलेज नहीं है, बस मुझे ये पता है कि हाँ ये एक स्पोर्ट होता है और इसको कैसे खेला जाता है, बट ये टीम्स वगैरह के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। बट अगर ये रियल में ट्रेंड कर रहा है या वायरल है तो इस पर भी हम काम करने का ट्राई कर सकते हैं। अब ये ब्राउन्स वर्सेस रेडर्स मुझे कोई टीम लगती है, लेकिन इसकी ये तुम वीडियो देखो 7 साल पहले की वीडियो है, तो ये ट्रेंड तो नहीं कर रहा है, या फिर शायद ये हर समय ही ट्रेंड करता रहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बात का। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्राउन वर्सेस रेडर्स शॉर्ट्स, क्योंकि हमें शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट बनाना है। तो यहाँ तुम ये देखो एक 2 दिन
पहले के शॉट पर 29 के व्यूज आए हैं। हम इस चैनल पर जाते हैं तो तुम ये देखो, इसने टोटल 577 वीडियोस अपलोड की है और इसने 9.94 के सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हुए हैं। और हम इसके लेटेस्ट शॉर्ट्स को देखें तो 8.5 के व्यूज, 11 के व्यूज, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक व्यूज ही है। लेकिन अभी भी ये कंटेंट बनाने के लिए मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पे मुझे कोई भी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं इस पे किस तरीके का शॉट बना सकता हूँ। अब गाइस, जब मैं अपने लिए एक वायरल नीश फाइंड कर रहा था उस समय अचानक मेरा लैपटॉप ग्लिच करने लगा, जो मुझे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरीके से इस काम को जारी रखने का ट्राई कर रहा था, बट मेरा लैपटॉप मुझे काम करने ही नहीं दे रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिवाइस हमारी बातें सुनने लगे हैं। जैसे इसको पता चल गया हो कि मैं अभी कोई 60 मिनट्स का चैलेंज कर रहा हूँ, तो इसने हाल इरिटेट करना शुरू कर दिया। वैसे ही हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, जो ये एक नई प्रॉब्लम हमें दे रहा है। तो अब मुझे अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और मुझे ये टैब्स वगैरह क्लोज करने पड़ेंगे और फिर से मेरा इसमें टाइम जाने वाला है। लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, सो वी हैव टू डू इट। तो अब मैं अपने सेटअप को रीस्टार्ट करता हूँ। तो भाई, इन सब चीज़ों में टोटल मिला के हमारे 18-19 मिनट जा चुके हैं और इस समय तुम देखो 4:09 हो चुके हैं और हमने इस चैलेंज को 351 या 52 पर शुरू किया था। अब मुझे फिर से नया टैब ओपन करना पड़ेगा, इसमें साइन इन फिर से करना पड़ेगा। तो मैं वो कर लेता हूँ और फिर अपने चैनल पर आ जाता हूँ। और तुम ये देखो, ये हम ब्राउन्स वर्सेस रेडर्स की नीश को कुछ सर्च कर रहे थे, तो उसकी वीडियो यहाँ शो हो रही है। लेकिन ये नीश मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं अपनी वायरल नीश की खोज को अभी जारी रखूंगा। तो मैं फिर से सर्च वाले ऑप्शन पर गया, तो मुझे यहाँ ये स्टील अ ब्रेन रॉट रोब्लॉक्स ये शो हो रहा है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करके देखता हूँ। तो गाइस, जब मैंने इस चीज को सर्च किया तो मुझे कई सारे शॉर्ट्स शो हो रहे हैं और ये लेटेस्ट में अपलोड किए हुए हैं। और इनके तुम व्यूज देखो, ये 2 महीने पहले के शॉर्ट पर 39 मिलियन व्यूज और ये नीचे वाले शॉर्ट पर 9.4 मिलियन व्यूज। हमें इसी तरीके की नीश की तलाश थी और ऐसे ही मैंने नीचे और भी देखे। तो ये स्टील अ ब्रेन रॉट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या है, बट ये लिटरली बहुत ट्रेंडिंग फील हो रहा है। सो आई थिंक कि हमें हमारी वायरल नीश मिल चुकी है। अब हमें जल्दी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करना है। अब लेकिन ये तो तुम जानते ही हो कि 60 मिनट्स में एक ऑर्गेनिक वीडियो बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो हमें इसके लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। तो जैसा कि तुमने देखा कि इस शॉर्ट पर 39 मिलियन व्यूज हैं, तो अभी मैं यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और इसी शॉर्ट को डाउनलोड कर लूंगा। बट मैं इसे उठा के ऐसे ही अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि उससे तो क्लियर हमारे पास कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। मुझे इस कंटेंट को अपना कंटेंट बनाना होगा और वो मैं करूंगा इस वीडियो में कमेंट्री कर। अब देखो, मुझे इस गेम वगैरह कोई आइडिया नहीं है। अगर मुझे इसका आइडिया होता तो मैं ये जो भी चल रहा होता उसकी खुद से कमेंट्री कर सकता था, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, मैं एक AI टूल को ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ चैट GPT को ओपन करता हूँ और जो वीडियो मैंने डाउनलोड की है वो मैं इसको दूंगा और यहाँ इसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा। दिस इज अ यूट्यूब शॉर्ट अबाउट रोब्लॉक्स गेमिंग वीडियो, गिव मी अ एंगेजिंग एंड फनी एंड रियलिस्टिक कमेंट्री वॉइस ओवर स्क्रिप्ट फॉर दिस शॉर्ट, मेक श्योर दैट द स्क्रिप्ट इज अलाइनिंग विद द गेम प्ले। और ये प्रॉम्प्ट मैं इसको दे दूंगा। अब ये एनालाइजिंग में टाइम ले रहा है और वैसे मैंने चैट GPT को अपने चैलेंजेस में काफी कम यूज किया है, शायद मैं इसको पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। अब ये एनालाइजिंग में काफी टाइम ले रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक करके देखा तो ये देखो, इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज कर रहा है। और अब इसने हमें एक स्क्रिप्ट दे दी है, ये तुम देख सकते हो नीचे। ऑलराइट बॉयज, टुडे आई एम सस्पिशियस लिटिल कैट इन्वेस्टिगेटिंग व्हाई दिस प्लेस लुक्स लाइक। तो यस, हमें हमारी स्क्रिप्ट मिल चुकी है जिसको हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। अब इसके नीचे यहाँ लिखा है कि आई कैन टेलर द स्क्रिप्ट टू द एग्जैक्ट सेकंड बाय सेकंड टाइमिंग। तो हम एक बार ये भी करके देखते हैं कि क्या ये हमें कुछ और भी अच्छी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर देगा इसके बाद। तो अब इसने हमें बस टाइम स्टैम्प्स और प्रोवाइड कर दी है, लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम टेक्स्ट टू स्पीच वाले टूल का यूज करेंगे तो इन टाइम लिमिट्स का तो कोई यूज होना नहीं है। तो अब मुझे जल्दी से एक वॉइस ओवर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस टेक्स्ट टू स्पीच टूल का यूज करूँ। तो मैंने अभी कैपकट को ओपन कर लिया है और मैं VPN का यूज कर रहा हूँ। तो ये कैपकट पता नहीं कौन सी भाषा में ओपन हो गया है, फ्रेंच और स्पेनिश, आई एम नॉट श्योर। और इसमें मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि जब मैं इस चैलेंज को कर रहा हूँ उसी वक्त क्यों आखिर ये सारी अजीब चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट टू स्पीच का ही है। मैं इसके ग्राफिक्स से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जब हम कैपकट को यूज करते हैं तो तुम जानते हो कि बहुत सारे एरर्स आते हैं और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है और मैं इसमें काफी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद भी ये ओपन ठीक से नहीं हो रहा है और अपने वॉइस ओवर को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। और घड़ी किसी के लिए रुकने वाली नहीं है, वो कंटिन्यूसली चल रही है और हमारा टाइम निकल रहा है। तो कैपकट के टॉर्चर के बाद मैंने एक दूसरे AI वॉइस ओवर के टूल का यूज करके अपना वॉइस ओवर
जनरेट कर लिया है और ये करते करते मुझे 4:36 हो चुका है और अब हमारे चैलेंज में लगभग 15 मिनट बाकी हैं बस। और अभी हमारी वीडियो बनकर रेडी भी नहीं हुई है, तो अब मैं जल्दी से अपने एडिटर को ओपन करता हूँ और मैं उस वॉइस ओवर को और अपनी वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और अब तुम देखो ये जो वॉइस ओवर है और ये जो स्क्रिप्ट वगैरह थी शायद ये लंबी है, मतलब ये वीडियो 24 सेकंड्स की है और ये वॉइस ओवर 43 सेकंड का है। तो मुझे इसे मैच करने के लिए किसी न किसी चीज की स्पीड को बढ़ाना या घटाना होगा। तो पहले तो मैं इस वीडियो के वॉल्यूम को थोड़ा कम करता हूँ और इस वॉइस ओवर की स्पीड को भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा, जिससे ये मैच हो जाए। अब इसको एक बार सुन के देखते हैं। अब गाइस ये वॉइस ओवर सुनने में बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है इस तेज स्पीड में और क्लियरली समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहा है। सो हम इस तरीके से तो इसको यूज कर नहीं सकते, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को ही थोड़ा स्लो डाउन करके देखूं। तो फिर मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया एंड इसके बाद जब मैंने इसको चलाया तो मुझे ये काफी बेटर लग रहा। तो ये हमारा लगभग 32 सेकंड्स का शॉट बन रहा है और ये ठीक से मैच भी कर रहा है। एंड इसके बाद मैंने इस वीडियो पर भी थोड़े कलर ग्रेडिंग के इफेक्ट्स दिए, लाइक ब्रिलियंस के ऑप्शन को बढ़ाना, मतलब इसी तरीके के थोड़े इफेक्ट्स मैंने इसको दिए, तुम देख सकते हो। एंड देन मैंने अपने शॉट को एक्सपोर्ट कर लिया। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है जिसको हम अपलोड कर सकते हैं। और इसको करते करते हमें 4:42 हो चुका है और अब सिर्फ लगभग 8 या 9 मिनट हमारे चैलेंज में बचे हैं हमारे पास। और अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं इसमें आखिर कौन सा कैप्शन या हैशटैग वगैरह यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इस टॉपिक का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं उसी पेज पर दोबारा आता हूँ यूट्यूब के और ये स्टील अ ब्रेन रॉट रोब्लॉक्स मैंने ये सर्च किया था जिससे मुझे ये शॉट मिला। तो मैं इसी शॉट के थोड़े हैशटैग्स वगैरह देख लेता हूँ इसमें क्या डले हुए हैं, उनका यूज करके इस शॉट को अपलोड करने का ट्राई करूंगा। तो अब मैं अपने शॉट को यहाँ अपलोड कर देता हूँ और मैं इसमें कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक वगैरह का यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पीसी से अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ इसको अपलोड करने में कोई इसको डिस्क्रिप्शन नहीं देने वाला, मैं बस यहाँ एक टाइटल लिख देता हूँ, स्टील अ फ्यूज मशीन ब्रेन रॉट हैशटैग रोब्लॉक्स हैशटैग स्टील अ ब्रेन रॉट हैशटैग वायरल रोब्लॉक्स। एंड देन हम सारी सेटिंग्स करके इसको पब्लिक करके अपलोड कर देते हैं। तो गाइस अभी 4:48 हो रहा है और अभी भी हमारे चैलेंज में लगभग 2-3 मिनट बचे हुए हैं और हमने 2-3 मिनट पहले ही अपने पहले शॉट को अपलोड कर दिया है, मतलब इस 60 मिनट्स में ही हमने पहले शॉट को अपलोड कर दिया है। तो अब हम 3 मिनट बाद इसके एनालिटिक्स को देखेंगे कि आखिर 3 मिनट में ये शॉट कुछ परफॉर्म करता है या नहीं, मतलब कुछ व्यूज गेन करता है या नहीं। तो गाइस अब तुम देख सकते हो 4:51 हो रहा है और हमने इस चैलेंज को लगभग 3:51 या 52 पर स्टार्ट किया था। तो हमें 60 मिनट्स हो चुके हैं और हमने अपने पहले शॉट को लगभग 2-3 मिनट पहले अपलोड कर दिया था। तो एक बार देखते हैं कि आखिर उसने कुछ व्यूज गेन किए हैं या नहीं। तो गाइस जैसा एक्सपेक्टेड था 3 मिनट में तो कम से कम इसने कोई भी व्यूज गेन नहीं किए हैं, जो कि ऑब्वियस है। और सबसे बड़ी बात, हमने इस चैनल को ऑप्टिमाइज नहीं किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। तुम देख सकते हो मैंने कितने लास्ट मोमेंट पे इस शॉट को कम्प्लीटली क्रिएट किया था, बट एटलीस्ट हमने अब इस शॉट को अपलोड कर दिया है। और अब हम 24 आवर्स के बाद अपने रिजल्ट को चेक करेंगे कि हम इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर पाएंगे या नहीं। इस बीच में मैं तुम्हें गिव अवे के विनर के बारे में बता देता हूँ, जिसने सारे स्टेप सही से फॉलो किए थे। तो वो विनर है नाउ विनर इस चैनल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मेरे ईमेल पर कांटेक्ट करें। एंड अगर तुम भी ऐसे गिव अवे को जीतकर चैनल पाना चाहते हो देन इन स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हाइप करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और कमेंट में बिना स्पेलिंग मिस्टेक के ग्रो माय चैनल लिखना। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके हाइप जरूर करना, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट से हाइप करोगे और सब्सक्राइब करोगे तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। तो गाइस हम अपने पहले शॉट को अपलोड किए हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने चैनल के रिजल्ट्स को देखने। तो गाइस पूरे एक दिन के बाद भी हमारे उस शॉट पर एक भी व्यू नहीं आया है और हमने एक भी सब्सक्राइबर गेन नहीं किया है। ये तुम देख सकते हो कितना बुरा लग रहा है, ये हर जगह 0 0 0 0 0। और हम इस शॉट पर और देखते हैं, इसके एनालिटिक्स को डिटेल में देखते हैं। मतलब तुम ये देखो यूट्यूब ने इसको कहीं पर भी शो ही नहीं किया है, मतलब इसको कुछ इंप्रेशंस वगैरह कहीं कुछ नहीं दिखाई है। तुम देखो यहाँ सब जगह डैश बना हुआ है, मतलब ब्लैंक है यहाँ पर सब। और तुम ये देख सकते हो सेटिंग्स में जाकर कि मैंने इसको कोई कीवर्ड्स वगैरह नहीं दिए हैं। और इस 60 मिनट्स की मेहनत पर 24 घंटे के बाद भी एक भी व्यू नहीं आया है, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। और ये एक्चुअली हमें थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हमने अपने चैनल को ऑप्टिमाइज नहीं किया था। मतलब यूट्यूब को ये पता ही नहीं था कि हमें उसे पुश कहाँ पर करना है, मतलब हमारे शॉर्ट को उसे किस ऑडियंस को शो करना है। सो गाइस ये बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो चैनल 60 मिनट्स में 1000 सब्सक्राइबर्स, एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स की वीडियो बनाता
होते हैं वो कितने फेक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 60 मिनट में चैनल ग्रो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे इस शॉर्ट पर एक भी व्यू ना आने का रीजन है चैनल ऑप्टिमाइजेशन की सेटिंग। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जब तुम एक नया चैनल क्रिएट करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये पता लगाना होता है कि वो तुम्हारा कंटेंट किस तरीके की ऑडियंस को दिखाए, और उसके लिए चैनल की कुछ सेटिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि टाइम की कमी होने की वजह से मैंने इस चैलेंज में नहीं की। अदरवाइज ये चैलेंज का रिजल्ट कुछ और ही निकलता। बट हमने इस चैलेंज में एक बहुत ही वायरल नीश में चैनल क्रिएट कर लिया है। सो अगर हम इस चैनल पर और इस टाइप की वीडियोस पर और वर्क करेंगे तो ये ग्रो हो सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, देन कमेंट में 7 डेज 30 डेज जितने दिन तुम चाहते हो उतने दिन लिख देना। एंड जैसा कि मैंने कहा कि चैनल ऑप्टिमाइज की सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है चैनल ग्रो करने के लिए। सो अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो, देन स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर अभी क्लिक कर दो।